दोस्तों, ऐसे समय में जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश ने एक ऐसा कदम उठाया है जो चौंकाने वाला है। हाल ही में बांग्लादेश के चट्टगाम बंदरगाह पर एक पाकिस्तानी जहाज कंटेनरों से लदा हुआ आया था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उन कंटेनरों में क्या है। पर जो बात सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। उन कंटेनरों में खाने पीने का या कोई जरूरी सामान नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज थी जो बांग्लादेश को खुद ही बर्बाद कर सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान गुप्त रूप से बांग्लादेश में आतंकवादी समूहों को बढ़ाने के लिए यह सब कर रहा है। पूरी बात क्या है और भारत इस पर क्या कदम उठा रहा है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकी को देखकर नहीं लगता कि उन्हें अलग किया जा सकता है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को भारत के खिलाफ भड़काने वाले अमेरिका के बायड तो जा रहे हैं, पर इधर तुर्की, चीन और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश को भड़काने का खेल खेल रहे हैं। 21 दिसंबर को खबर आई कि पाकिस्तान से कंटेनर लादकर दूसरा जहाज बांग्लादेश पहुंचा है। चट्टगाम पोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि जहाज में 1000 से ज्यादा कंटेनर थे। उस समय किसी को पता नहीं था कि उनमें क्या है। ये कहा जा रहा था कि भारत से बिगड़ते संबंधों के कारण व्यापार कम हो गया है और इसीलिए पाकिस्तान से जरूरी सामान मंगवाया जा रहा है। लेकिन अब पता चला है कि उन कंटेनरों में विस्फोटक सामग्री है। सोचिए, बांग्लादेश की क्या मजबूरी है कि जरूरी सामान की जगह विस्फोटक पदार्थ मंगवा रहा है। बांग्लादेश की जनता खाने को मर रही है, महंगाई आसमान छू रही है और उनके लिए जरूरी सामान विस्फोटक बन गया है। दुनिया नए साल का जश्न मनाती है, लेकिन बांग्लादेश कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे लगता है कि वो आतिशबाजी कर रहा है या भारत से युद्ध की तैयारी। बात सिर्फ विस्फोटक तक सीमित नहीं है। हाल ही में खबर आई है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को इतनी छूट दे दी है कि 53 सालों में पहली बार पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश लौट रही है। इसका मतलब साफ है कि भारत के लिए पाकिस्तान जैसा एक और दुश्मन तैयार है, जिसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। याद कीजिए, कुछ हफ्ते पहले उन्होंने भारत के बॉर्डर पर तुर्की से खरीदे गए ड्रोन तैनात किए थे और चीन से मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की बात कही थी। फाइटर जेट वाली बात तो झूठी निकली, लेकिन विस्फोटक वाली खबर भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत ने अपनी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर डाल दिया है, क्योंकि अगर यह विस्फोटक गलत हाथों में गया तो पूरे दक्षिण एशिया पर इसका असर होगा। बांग्लादेश ने सितंबर में गोला बारूद का सौदा किया था और तभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर खतरे का संकेत दिया था, जो अब सच हो रहा है। भारत भले ही बांग्लादेश से विवाद में है, लेकिन उसने खाने पीने का सामान भेजना बंद नहीं किया है। हमने तो 2 लाख टन चावल बांग्लादेश भेजने का फैसला लिया है, जिसकी पहली खेप भेजी भी जा चुकी है। सवाल यह है कि इन गोला बारूद से भारत को क्या खतरा है। पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश कितना भी गोला बारूद मंगवा ले, भारत उसे एक झटके में तबाह कर सकता है। लेकिन हम ऐसा तभी करेंगे जब संकेत मिलेगा कि इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है। भविष्य में इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो सकता है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि 100 कंटेनरों में कितना गोला बारूद था। खबर को गुप्त रखा गया है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो डील हुई थी, उसके मुताबिक बांग्लादेश ने 40,000 राउंड वाले गोला बारूद और 2000 यूनिट टैंकों में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा 40 टन RDX विस्फोटक और 29,900 यूनिट उच्च तीव्रता वाले प्रोजेक्टाइल का भी ऑर्डर दिया था। यह साफ है कि जिस देश की आर्मी ठीक से सक्षम नहीं है, वो इतनी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक क्यों मंगवा रहा है। यह अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि आतंकी संगठन को बढ़ावा देने की चाल है।